नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में कुंभ राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉक तो ये आता है द्वादश या 12वां भाव, जहाँ कुंभ राशि है और बृहस्पति बैठे हैं। द्वादश भाव दोस्तों हमारे जीवन के ओवरऑल नुकसान की बात करता है, हानियों की बात करता है, खर्चे की बात करता है। हमारे जीवन में कई दफ़ा ये हमारे जीवन के खर्चे से होने वाले यश की भी बात करता है। जैसे यहाँ पर 12 नंबर में जब शुक्र बैठते हैं तो शुक्र हमारे जीवन में लग्जरी कि सभी चीज़ों का उपभोग करने का मौका देते हैं अगर वो मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यय को देखा जाता है कि भाई जीवन में वो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। एक प्रकार से जीवन में जब कोई चीज़ वस्तु कमा रहा है तो उसमें एफर्ट्स लगते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो गवा रहा है तो कहीं ना कहीं सुख तो उस चीज़ का एक बार मिलता ही है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक स्थायी सुख की बात हम द्वितीय भाव से देखते हैं। कहीं ना कहीं इनका आपस में कनेक्शन इनडायरेक्ट बनता है, लेकिन इसकी पॉजिटिव इमेज लेकर चलता है। ये इसकी थोड़ी नेगेटिव इमेज ये है कि जिसमें प्रायः ये परमानेंसी दिखाई देती है, क्योंकि रिसोर्सेज का सदुपयोग दिखाता है। दूसरा घर वस्तुओं के रिसोर्सेज का उपभोग, इसका स्वग्रही है शुक्र का कालपुरुष की कुंडली में 2 नंबर। ये 12 नंबर है जो कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की उच्च राशि है। क्लियर हो गया? तो स्पेंड मनी एक अलग विषय है जहां पर हमने त्याग दिया, और वस्तुओं का घर पर रहकर उन वस्तुओं का लगातार उपभोग करते रहना परमानेंटली कुटुंब के साथ, वो द्वितीय भाव है। तो थोड़ा सा फर्क है, इसकी पॉजिटिव साइड दिखाई देती है द्वितीय भाव में। ये भी लग्जरी की बात करता है, ये भी लग्जरी की बात करता है। क्लियर हो गया? तो वो वाली साइड भी जरूर रखनी है। और इसी से फाइनल जब हम चीज़ों का उपभोग कर लेते हैं या इनसे मिलने वाले दुख से हम जीवन में मोक्ष की तरफ जाते हैं, तो फाइनल मोक्षा की बात भी द्वितीय भाव से देखी जाती है। देखिए, किसी कुंडली में बृहस्पति जैसा ग्रह उच्च का होता है तो सुख आध्यात्मिक होता है। किसी कुंडली में शुक्र जैसे ग्रह उच्च के होते हैं तो जो सुख उसका है वो सांसारिक सुखों की बात करता है। क्लियर हो गया? हालांकि ऐसा नहीं कि शुक्र मेहनत में कमज़ोर है, इनफैक्ट ज़्यादा मेहनती तो शुक्र है। ब्राह्मण वर्ण, उसके पास भी ब्राह्मण जैसी सोच है, लेकिन वो उस बुद्धि का उपयोग ज़्यादातर राजसी प्रवृत्ति में करता है शुक्र। और ये बृहस्पति महाराज अपनी इस बुद्धि का सदुपयोग पूरी तरह सात्विक दृष्टि से करते हैं। हमारी व्यय भाव में शनि का बड़ी कैलकुलेटिव राशि है कुंभ राशि। तो जो भी मीन लग्न के लोग होते हैं ये अपने खर्चे को बड़ा सधा हुआ सोच समझकर उसका उपयोग करते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय का स्वामी शनि जब खर्चा करेगा तो आपको पता है कैसे खर्चा करेगा, और ये शनि का फेवरेबल प्लेस है। कोई एग्रेशन, कोई वो नहीं दिखाता, बड़ा कूल माइंडेड होकर शनि यहाँ कैलकुलेट करके चीज़ों को स्प्रेड करता है, खर्चा करता है। शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो ये हाउस बैलेंस रहेगा। फिर शनि के लिए अच्छे हाउसेज में जैसे वो स्वग्रही हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ आ जाए, तो ये विपरीत राजयोग भी बना देगा। और शनि उच्च का जब होकर विपरीत राजयोग बनाएगा, ट्रेमेंडस इफेक्ट देगा। इसके सारे नेगेटिव इम्पैक्ट यहीं से ही दूर हो जाएंगे। ऐसे लोग मतलब ऐसी साधना हठ योग के नेगेटिव फेज को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। चाहे शुरुआत में वो कुछ नेगेटिव तमस चीज़ों का सहारा लें अपनी सिद्धि को साधने में, बट अल्टीमेटली फाइनली क्योंकि बृहस्पति उनके घर में बैठे हुए हैं तो भटकने नहीं देगा, उसको साध लेगा। क्लियर? तो बृहस्पति आपके, क्योंकि बृहस्पति वहाँ बैठकर सिर्फ उस भाव को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसकी नज़र भी बराबर यहाँ है।
लेकिन अगर शनि पीड़ित अवस्था में है तो उसका खामियाजा बृहस्पति को निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति इस समय लग्न और आपके कर्म का मालिक है। अकेला बृहस्पति सब कुछ नहीं कर सकता है, डिपेंडेंसी है इस समय, इसके ऊपर एक बोझ है। यार आपको बोला था कि आप अपने लग्न और अपने जॉब स्टेटस जैसे अच्छे प्रोफाइल को टैकल करो यहाँ अच्छी जगह बैठकर, और बृहस्पति को वहाँ जगह नहीं मिली तो 12वें भाव में चले गए, वो सौभाग्य से दुर्भाग्य से कुछ भी हो, लेकिन ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं है। जैसे प्रायः लग्नेश का बाहर जाना आप किसी को भी पूछेंगे 12वें भाव में तो वो अच्छा नहीं मानता है, लेकिन ये अच्छा कब बन जाता है? जब इस हाउस का लॉर्ड इसको सपोर्ट करता है। तो यही कई बार फॉरेन सेटलमेंट में काम करता है। जैसे शनि यहाँ बैठ जाए तो शनि तो बृहस्पति को आपको पता शत्रु तो मानते नहीं है, ये कहते हैं सर आप हमारे गुरु हैं, मुझे नहीं पता है आपका आदर कैसे करते हैं, बट आप यहाँ कंफर्टेबल है तो आप बैठिए यहाँ पर, हम मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और स्पेशली शनि की मूल त्रिकोण राशि जो है वो तो शनि तो बिल्कुल वहाँ वेलकम करने के लिए बैठे हैं। तो इस कंडीशन में आदमी फिर फॉरेन सेटलमेंट की बात करता है कि कहीं अपनी जन्मभूमि से दूर सेटल हुआ जाए, और सेटिस्फाई भी हो जाता है, सेटल हो भी जाता है। क्लियर? अब बृहस्पति अगर यहाँ मजबूत अवस्था में हो जाते हैं तो फिर ये यहाँ बैठकर भाई आपके कर्म को, प्राय अगर ऐसा आदमी जॉब करेगा कहीं ना कहीं उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउस विदेशी भूमि से संबंध रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो गया? शनि की फेवरेबल स्टेट में बार बार बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बृहस्पति का ये यहाँ बैठना आपके बिजनेस में भी कहीं ना कहीं शुरुआती नुकसान की तरफ इशारा करता है। जैसे शनि कमज़ोर हो जाते हैं बहुत या ख़राब स्थिति में हो जाते हैं तो फिर आपके बिजनेस में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपने जो भी इन्वेस्ट किया विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो डूब गया आपका पैसा। फिर बृहस्पति की नज़रों की बात कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति को ना नींद आने में भी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर लग्न का स्वामी होकर बैठा है, या तो यहाँ खुद उच्च का होकर बैठ जाता तो अच्छी स्थिति हो जाती। अभी क्या आपके मन मस्तिष्क के स्वामी व्यय भाव में बैठा तो टेंशन बनी रहती है। या तो बहुत बड़ा कोई विपरीत राजयोग जैसा इन्वॉल्व कर रहा होता बृहस्पति तो अच्छे फल मिलते, नहीं तो एक अच्छे ग्रह को आपने बुरे हाउस में लगा दिया तो फिर आपके विजडम का जो स्वामी है, आपके ज्ञान का जो स्वामी है, उसको आपने 12वें भाव में व्यस्त कर दिया तो आपके सांसारिक सुखों में तो कमी आएगी आएगी। नजरों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5। एक मोक्ष हाउस में बैठकर दूसरे मोक्ष हाउस पर नज़र आपके मोक्ष हाउस को तो सिक्योर कर रहा है, यानी ईश्वरीय ज्ञान शास्त्र की तरफ बातें इंटरेस्ट बढ़ाता है। लेकिन क्या बृहस्पति स्थिति में आपके घर में अच्छे सुधार कर सकता है? कोशिश ज़रूर करेगा आपके घर को बढ़ाने की, आपके माता को बौद्धिक स्तर को सुधारने की कोशिश करेगा। फॉरेन रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये एक लग्न के 12वें भाव के साथ संबंध का दोष भी आपको साथ में काउंट करके चलना है। अगर ये लग्नाधिपति ना हो तो शायद इतना बड़ा दोष ना लगता उसको, बट अभी दोष बढ़ा हुआ है। क्लियर है? और सपोर्ट भी मिलने के आसार कुछ रेयर ही कॉम्बिनेशन में है। तो 5 6 7 बृहस्पति वहाँ से आपके रिपु भाव और ऋण भाव को कम करने का काम करेंगे, यानी इससे संबंधित बाधाएं, कोई आपने लोन ले रखे हैं डेबिट्स उनको कम करेंगे, ऋण संबंधी कष्टों को, आपके शत्रुओं को दूर बैठे संबंधी आपके दबाने का प्रयास करेंगे अपनी इंटेलिजेंसी से, क्योंकि सूर्य बात करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की और बृहस्पति बात करते हैं अपने ज्ञान की। उसकी ज्ञान को डिलीवर करने की क्षमता सूर्य से भी ज़्यादा अच्छी है। क्लियर हो गया? और 7 8 9 बृहस्पति यहाँ फाइनल मोक्षा माने जो सबसे मजबूत माना जाता है आपके 4 8 12 में, 4 8 12 में जो सबसे मजबूत कष्टों का भाव माना जाता है वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव आपकी कुंडली जागृत की बात भी करता है। अगर शुक्र का अच्छा सपोर्ट मिलता है तो ये हाउस मजबूत हो जाता है, और मजबूत अवस्था में जब बृहस्पति ऐड ऑन करते हैं तो मतलब आप ये बात देख रहे होंगे कि बृहस्पति की सारी नज़रें डिपेंडेंट हैं, अपने दम पर कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो कुल मिला के ये दृष्टि हमें कुछ 25-30% दे तो रही है, लेकिन ये तख्ता पलट जैसे पावर, हाउस खराब है उस हाउस को ठीक करने की ताकत, इतनी ताकत इसके पास फिलहाल नहीं, क्योंकि इसका
लग्नेश का 12वें में जाने का दोष लगा हुआ है उसके ऊपर, या तो उसको बचाने के लिए शनि वहाँ आ जाए तो बात बन सकती है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन पासिंग मार्क्स भी बृहस्पति को दिलाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।